Hello friends, today our topic is sentence which comes under English grammar. आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन परिभाषा को समझेंगे। डिफिनेशन क्या है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। कहने का अर्थ हुआ कि बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स माने वर्ड्स का एक कलेक्शन, एक ग्रुप, समूह, जिसमें उसका समूह जब हम बनाए तो उसका एक कंप्लीट मीनिंग निकले, कंप्लीट सेंस मिले, उसको हम कहेंगे सेंटेंस। जैसे आई एम ए बॉय आई एम, ये सेंटेंस जंबल वर्ड में आ गया, लेकिन आई एम ए बॉय बोलेंगे तो ये हमें बता रहा है कि मैं एक लड़का हूं, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। उसी तरह से अगर हम इसमें एग्जांपल देखें कि राम इट्स ए मैंगो, ये सिंपल प्रेजेंट का है, राम आम खाता है। अगर हम वही बोलते हैं कि इट्स राम ए मैंगो राम इट्स, नहीं होता। अब ऐसे हम लोग सीखे भी हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये राम सब्जेक्ट हो गया, इट्स वर्ब हो गया और ए मैंगो ऑब्जेक्ट हो गया, इट्स मेन वर्ब हो गया, जो हम लोग वर्ब के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब इसके सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, उसके प्रकार है। पहले फर्स्ट टाइप है असर्टिव या डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस। मतलब इसके अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग बुक में अगर ऐसा नाम मिले तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप समझ जाइएगा कि वही है। असर्टिव कहिए, डिक्लेरेटिव कहिए, अफर्मेटिव कहिए, ये सब उसी के अंदर आता है। और ये क्या होता है, इसकी डिफिनेशन होगी कि इट इज ए स्टेटमेंट सेंटेंस। मतलब इसमें किसी का कथन कहा जाएगा कि वो क्या है, उसके बारे में बताया जाएगा कि राम एक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, राम एक तेज लड़का है, बुद्धिमान लड़का है। तो राम इज एन इंटेलिजेंट हुआ, राम एक बुद्धिमान लड़का है। तो ये क्या हुआ, उसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में ये डिक्लेयर कर दिया गया, घोषित कर दिया गया, कहा गया, कथन कहा गया कि राम एक क्या है, तेज लड़का है। अफर्मेशन का मतलब होता है हाँ, स्वीकार किया गया है, राम एक तेज लड़का है, स्वीकार कर लिए। अब उस पर कोई प्रतिबंध है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि आई मैं बुआ, मान लिए कि मैं लड़का हूं, राम एक तेज लड़का है, मान लिए गए, इसको स्टेटमेंट कह दिया गया, उसका स्टेटमेंट हुआ। अब उसमें हमें वकालत नहीं करना है कि वो सही बोल रहा है गलत, हो गया, बोल दिया। अब इसी में इंट्रोगेटिव जो आता है, निगेटिव भी एक सेंटेंस आता है जो हम इसमें नहीं लिखे हैं। निगेटिव सेंटेंस भी इसी के अंदर आता है। आई एम नॉट गिल्टी, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस में ही आता है ना, इसी के अंदर आता है। हमने वहां नहीं लिखा, लेकिन आप समझ लीजिएगा कि उसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में तो नहीं बताया है, लेकिन आप जान लीजिए कि वो भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, इसीलिए पहले में 5 कर दिया था, लेकिन सबको अब एक साथ कंबाइन कर दिया गया है। अब आता है इंट्रोगेटिव। जितने भी सेंटेंस हम लोग अलग अलग फॉर्म में बोलते हैं, सबका बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, जिसमें हम लोग प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन करना। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो इसमें क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम। जैसे अगर हम बोल दें कि माय नेम इज मिस्टर विकास, अब कोई क्वेश्चन क्या पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, देन आवर आंसर इज माय नेम इज मिस्टर विकास। सो यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, व्हाट इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस वर्ग में पढ़ते हैं। तो ये सब जो हुआ, किसी से भी आप कुछ पूछ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी कर रहे हैं, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगा। फिर उसके बाद आता है इंपरेटिव। इसमें आता है, एकदम हम लोग पढ़ेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ये सब आता है इंपरेटिव सेंटेंस में। ऑर्डर क्या होगा, हम लोग किसी को ऑर्डर किसको देंगे, अपने से बड़े लोग को तो ऑर्डर देंगे नहीं। तो उसमें उस सेंस में, जैसे किसी को छोटे को कहें कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना, मतलब एक गिलास पानी लाओ, तो ये ऑर्डर में आ जाएगा। रिक्वेस्ट कब करेंगे, किसी से कुछ मांगना हो, प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी योर पेन, तो ये रिक्वेस्ट हुआ। इसमें हम किसी से याचना करते हैं, आपके चेहरे पे फीलिंग आना चाहिए, है ना, मुझे एक कलम दो, कृपया मुझे एक कलम दो, इस टाइप का नहीं होना चाहिए, आपके फेस पे वो झलकनी चाहिए, है ना, तब वो आएगा उसमें। और प्लीज, कुछ तो वर्ड ऐसे हैं कि जहां पे आप क्या बोलते हैं, उसके पैटर्न पे ही देख के समझ जाएंगे। कमांड में क्या होगा, जैसे सोल्जर कमांडो जो होते हैं वो अपने सैनिकों को कमांड करते हैं, गो बैक टू पवेलियन। तो इस तरह के जो सेंटेंस है, ये आपके कमांड में आ जाते हैं, जो डिफेंस पर्सन के लोग यहाँ पे इसमें यूज करते हैं। एडवाइस क्या होता है, डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं पेशेंट को।
जैसे टेक मेडिसिन ऑन टाइम, उसमें वो जोरदार भारी शब्दों में नहीं बोलेंगे टेक मेडिसिन ऑन टाइम, नहीं, उसको पेशेंट तो ऐसे ही बीमार रहते हैं और उनको अगर नॉर्मल वर्ड में नहीं बोला जाए तो वो एडवाइस के सेंस में नहीं आया है। सलाह का मतलब आपको तेज आवाज में नहीं बोलना है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम ऐसे। ये हो गया एक एग्जांपल, हमने ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर ऑर्डर के सेंस में मैंने ले लिया था, ये कमांड में नहीं जाएगा, ये ऑर्डर के सेंस में हो जाएगा। तो ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर किसमें चल जाएगा, ऑर्डर वाला में चला जाएगा, ये ऑर्डर हो गया, ठीक है। बाकी सबका हम एग्जांपल बोल ही दिए हैं। नेक्स्ट आता है एक्सक्लामेटरी, है ना। इसमें क्या होगा कि एक आपके दिमाग पे एक गहरा असर पड़ेगा, चाहे वो खुशी का हो, दुखी का हो, है ना, हर तरह का चीज इसमें आएगा। जैसे इट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ माइंड, आपके दिमाग का एक गहरा चिन्ह, एक गहरा उस पर प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो खुशी का हो, दुखी का हो, है ना, हर तरह का। जैसे हमने एग्जांपल को लिया कि हुर्रे वी वोन द मैच, है ना, यहाँ पे खुशी झलक रही है कि हुर्रे वी वोन द मैच, हम लोगों ने मैच जीता, इस टाइप का। तो ये सब उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब चीज समझ में आ गया।